आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि गांव का प्रधान बनने के लिए आपके पास किस किस चीज की योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और बात करें शिक्षा की तो देश के कई राज्यों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का सीमा तय है, लेकिन यूपी में अभी तक कोई भी शैक्षणिक योग्यता तय नहीं है। यानी कि उम्मीदवारी का फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप अंगूठा छाप हैं तो भी प्रधानी का चुनाव लड़ सकते। अगला शर्त यह है कि उम्मीदवार उसी गांव या उसी पंचायत का मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना चाहते। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई भी संगीन आपराधिक फैसला या सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि किसी संगीन अपराध में वह सजा काट कर आया हो, यानी कि अपराध उस पर तय नहीं होना चाहिए। यदि व्यक्ति किसी गैर कानूनी गतिविधि में दोषी पाया गया हो तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला और अंतिम शर्त यह है कि उम्मीदवार किसी भी सहकारी समिति या बैंक का बकायादार न हो, यानी कर्जा खाकर बैठा न हो, और किसी सरकारी स्कीम में भ्रष्टाचार का दोषी न हो। तो इतनी सारी योग्यताएं होनी चाहिए आपको प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए। अब अगर बात किया जाए कि चुनाव जीतने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पे एक छोटा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गांव में दबंग हैं, ऊंचे जाति से आते हैं, तो आपके लिए ये सब करना कुछ हद तक आसान है। लेकिन अगर आपके गांव का मुद्दा जातीय बना दिया जाए, जो अच्छा कैंडिडेट है उसके प्रति लोगों के अंदर जातिवादी नफरत फैला दिया जाए कि उसके जाति का लोग आपका साथ नहीं देंगे या नहीं देते हैं, जिस पर कि राष्ट्रीय राजनीति भी काम करती है, उसके गैर जातियों को इकट्ठा कर दिया जाए, तो उस दबंग उम्मीदवार को भी हराया जा सकता है। आप ये जान लें कि गांव का एक ही मुद्दा होता है और वो होता है जाति का। क्योंकि आप चाहे कितना भी काबिल हो, शिक्षित हो, टैलेंटेड हो, और अगर आप छोटे जाति से आते हैं और आरक्षित सीट नहीं आया है, तो कोई भी ऊंची जाति वाले आपको बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। यहाँ पर आपको अपने जाति वालों को और छोटे जाति वालों को इकट्ठा एक साथ अपने तरफ लाना पड़ेगा। आपको उनको ये बात समझाना पड़ेगा कि जो दबंग जाति का कैंडिडेट है उसके जाति का एक भी वोट आपको नहीं मिलेगा। वो सबसे पहले अपने जाति वालों को ही देखते हैं। अगर ये बात आप उनके मन में बैठा दिए तो निश्चित रूप से मुकाबला कड़ा हो सकता है। अगर आप अपने गांव में बहुमत जाति से आते हैं तब तो ठीक है, फिर एक ही मसला है कि आपके जाति से कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। गांव का विकास कैसे होगा, गांव का काम कैसे करना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक भी वोट इसके नाम पे पड़ने वाला नहीं है। हर कोई जाति देखकर ही वोट करेगा। अगर आप काबिल हैं और जातीय समीकरण बैठा सकते हैं और गाँव की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आपके अंदर गाँव का तकदीर और तस्वीर बदलने का जुनून है, तो निश्चित रूप से चुनाव लड़िए। धन्यवाद।